Hello students, myself Dr. Dushyant and you are watching me on my YouTube channel, that is Dr. Dushyant's Physics Classes. Hello students, welcome to Dr. Dushyant Physics Classes, my YouTube channel, myself Dr. Dushyant. और आज का जो लेक्चर है वो एक्सटेंशन है प्रीवियस दो लेक्चर्स का, इवन द कॉम्बिनेशन है। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने जो कन्वेक्स लेंस के दोनों सरफेसेस के ऊपर, दोनों मीन्स इफ यू आर हैविंग अ कन्वेक्स लेंस, दिस इज इट्स फर्स्ट सरफेस, दिस इज इट्स सेकेंड सरफेस, इन दोनों सरफेसेस पे अलग अलग करके हमने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया and got certain mathematical derivations and relations between the object distance, image distance and the radius of curvature and the focal length. Done. Now what we are going to today, in this lecture, we are going to combine the previous aspects and going to get the value, relation and the derivation of Lensmaker's formula. Done. First thing, what is Lensmaker's formula? So Lensmaker formula is actually, it is the relation. It is the relation. Which relation? That relates the focal length. That relates the focal length, number one thing, with what? To the refractive index of lens. Refractive index of lens, you can even say the refractive index of the material of the lens, and the radii. Why the radii? Because one surface, it has its center of curvature over here, so the radii will be here, and this one is going to have a center of curvature on this side, so the radius will be here. So we are having two radius, so that's why I'm saying the radii of curvatures of two surfaces. जो दो surfaces हैं आपके पास कन्वेक्स की, दोनों का जो रेडियाई है, अलग अलग वैल्यूज जो हैं, उनका रिलेशन जो है वो हमें देता है कौन? लेंसमेकर फॉर्मूला. सो इस लेंसमेकर फॉर्मूला में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस हम यूज करते हैं वो कुछ वैसे ही हैं जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़े हैं. कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस कैसे हैं, क्या कहते हैं हम? सबसे पहले कि सारे के सारे डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. नंबर वन, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. नंबर टू, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन, ऑल द डिस्टेंसेस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं? ऑफ इंसिडेंस हमेशा ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं भाई. ये क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं. और जो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. इतना तो हमें पता चल गया आपको. ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ आ गई आपको. ऑल द डिस्टेंसेस दे आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड द डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस आर पॉजिटिव एंड अपोजिट आर, और अपोजिट डायरेक्शन में जो होंगे वो क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे भाई. ये बात समझ आ गई. अब कुछ अजम्पशंस भी है हमारे पास. अब क्या है हमारे पास? कुछ अजम्पशंस है. आपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस देख लिए, अब आपके पास अजम्पशंस है. अजम्पशन में सबसे पहली अजम्पशन क्या है कि लेंस जो यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो लेंस यूज कर रहे हैं वो लेंस जो है उसका साइज जो है बड़ा कम है. मींस लेंस जो हम यूज कर रहे हैं दैट लेंस इज वेरी थिन. दैट लेंस इज वेरी
थिन, वो लेंस बहुत ही पतली है। लेंस क्या है? बड़ी पतली है। तो पहली अजम्पशन क्या है भाई हमारे पास? फर्स्ट अजम्पशन, क्या है? लेंस जो है, लेंस इज थिन। अब क्यों थिन है भाई? सो दैट द डिस्टेंस जो है मेजर्ड फ्रॉम द सर्फेसेस, दे आर ऑल्सो टेकन टू बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ताकि जो डिस्टेंसेस हम सेंटर से मेजर कर रहे हैं उनमें और जो डिस्टेंसेस हम सरफेस से मेजर कर रहे हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस ना हो। दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, देयर डिफरेंस इज ऑलमोस्ट आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है, दूसरी क्या हमने देखा यहां पे, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे हम? ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। कहां रखते हैं? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और कुछ प्रीवियस वाले अजम्पशन, अपर्चर बड़ा स्मॉल होगा, अपर्चर ऑफ द लेंस शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, और लास्ट वाली जो हम मान के चलते हैं कि ऑल द रेज दे आर पैराक्सियल। पैराक्सियल मीन्स either they are parallel or they are making very small angles with the principal axis। ठीक है भाई, चलिए ये तो थे हमारी assumptions, हमारे sign conventions। Now let's move towards the derivation of lens maker formula for the convex lens। और convex lens जो यूज कर रहे हैं, this one is bifocal, you can even say double convex lens। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन जो है इसकी। ध्यान से देखना आपने, जो इसकी डेरिवेशन है उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से। डायग्राम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो हो चुकी। सो फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू द डेरिवेशन एंड द डायग्राम। सो इफ यू आर गोइंग टू हैव दिस वन इज योर convex lens and the line moving through the optical center and the pole of the lens, that is your, this one is your principal axis। इस principal axis के ऊपर आपने रखी है एक लेंस। इस लेंस का aperture है AC, B is the point over here that is resembling with the pole। Done। Now we are having, अब हमने पढ़ा हुआ है, सारा पढ़ा है हमने, हमें पता है कि ये वाला आपका फर्स्ट वाला that is mu1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? mu1 है। और जो अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो mu2 है। और हमें पता है mu2 डेंसर है, मींस mu2 की वैल्यू mu1 से ज्यादा है। एक चीज आपको पता लग गई। अब दूसरा काम कि हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे दैट शुड बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मैं ले रहा हूं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, कहां पे ले रहा हूं? पॉइंट O के ऊपर। सो O यहां पे आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है। सो O आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई। और पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन आई है मींस देयर यू आर गोइंग टू हैव व्हाट? देयर यू आर गोइंग टू हैव अ रे। ये रे जो होगी फर्स्ट सरफेस पे आपकी पड़ेगी। अगर ये फर्स्ट सरफेस पे आपकी पड़ी है तो फर्स्ट सरफेस पे इसकी बेंडिंग टूवर्ड या अवे होगी, बट किसके टूवर्ड या अवे? ये डिपेंड करेगा उस पॉइंट पे होने वाले नॉर्मल पे। और जो उस पॉइंट का नॉर्मल होता है, अब इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है आपने, तो नॉर्मल बनाइए। जो भी नॉर्मल होगा दैट विल बी कटिंग द सरफेस at what? At the center of curvature। At the center of curvature। Center of curvature पे काटेगा भाई। ये आपका आ गया नॉर्मल। नॉर्मल आपने बना दिया इस पॉइंट पे, ये पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूं M। नॉर्मल यहां पे आ गया। अब जो लेंस है, ये वाला मीडियम जो सेकेंड मीडियम है इनसाइड वाला, ये वाला मीडियम, दैट मीडियम इज योर ग्लास और डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम होगी तो जो रे आगे जानी थी, ये वाली रे OM जो थी वो आगे बढ़ जानी थी, दैट हैज टू नाउ बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल।
बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान रहे ये पहली वाली इमेज बन रही है जो फर्स्ट लेयर बना रही है, फर्स्ट सरफेस बना रही है लेंस की। तो फर्स्ट सरफेस लेंस की पहली सरफेस ने इमेज बनाई है I1 पे। डन। अब ये इमेज I1 ये अब देखो जो दूसरी सरफेस है AC की दूसरी सरफेस जो ये वाला AD वाली है, ये ADC वाली सरफेस जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट O नहीं है, इसको O नहीं दिखाई दे रहा, इसको तो वो रे दिखाई दे रही है जो M से अंदर आई है। M से अंदर आई मतलब उसको क्या दिखाई देगा? I1। सो ADC जो सेकेंड सरफेस है कन्वेक्स की उसके लिए ऑब्जेक्ट O नहीं होगा, रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा I1। पहले सरफेस की इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, मींस सेकेंड सरफेस इज गोइंग टू हैव अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो I1 क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। किसके लिए? सेकेंड सरफेस के लिए। भाई फर्स्ट सरफेस की ये इमेज है और सेकेंड सरफेस का ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये दूसरे सरफेस पे पड़ा, दूसरे सरफेस पे यहां पे आया पॉइंट एंड के ऊपर, उसके बाद तो ये डॉटेड लाइन बाहर निकल गई। पॉइंट एंड पे जैसे ही पड़ा उस पॉइंट एंड के ऊपर अब फिर से रिफ्रैक्शन होगी क्योंकि वहां पे डेंसर से रेडियल मीडियम जा रहा है, तो किधर रिफ्रैक्शन होगी वो डिपेंड करता है कि आपके पास वहां पे जो आपका नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन कहां है। ये नॉर्मल है, ये आपकी रे है यहां पे। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर अगेन, सो वी आर हैविंग अ रे अगेन हियर। तो ये रे जो थी आपकी ये यहां से यहां जा रही थी। अब अगला मीडियम इसके लिए क्या है? रेरर है। अगला मीडियम क्या है? रेरर है। तो नॉर्मल, ये वाला जो नॉर्मल है ये इस नॉर्मल से ये अवे चली जाएगी। इस नॉर्मल से कहां जाएगी? अवे चली जाएगी। अवे जाएगी तो ये यहां कहीं आ जाएगी, तो यहां पे ये क्या बना देगा? इमेज बना देगी। यहां से रे सेकेंड लेयर से बैंड हुई और ये रे आ गई भाई आपकी यहां पे इस पॉइंट पे, और यहां पे इसने आके बना दी इमेज। अब ध्यान से, पहली सरफेस फर्स्ट सरफेस के लिए आपके पास क्या था? ऑब्जेक्ट था O, इमेज थी I1। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट था I1 जो कि वर्चुअल है और इमेज बनी इसकी I। इमेज क्या बनी इसकी? I। तो ये चीज ध्यान रहे, पहले वाला OI। तो रियल ऑब्जेक्ट कौन है? O। रियल इमेज फाइनल कौन बनी? I। सो O इज ऑब्जेक्ट, I इज फाइनल इमेज। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो ये आपका डायग्राम है, ये आपको अब समझ आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे? हम भाई यूज करेंगे प्रीवियस वाले ही कंसेप्ट्स जो हमने दोनों सरफेसेस, दोनों इंटरफेसेस के लिए स्टडी किए। ठीक है, अब देखते हैं कि जब हमारा फर्स्ट इंटरफेस आता है कौन से वाला? ABC इंटरफेस जब आता है हमारे पास, तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं? हम अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C1 ये C2 आ गया भाई, ये वाला डिस्टेंस आपका R2 आ गया, ये ले रहे हैं हम। ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R1 आ गया। ये वाली इमेज I1 का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस V1 ले रहा हूं मैं, और ये वाला जो रियल वाला इमेज है I, इसको मैं ले रहा हूं V। तो V आ गया फाइनल, और ये वाला डिस्टेंस आपका आ गया U। ध्यान रहे, सभी को ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं, R1 R2 U V1 एंड V। तो ये सारे डिस्टेंसेस आपके आ गए। अब पहले वाली थ्योरी लगाएं कि पहला मीडियम आपका कन्वेक्स और पहले वाला स्ट्रक्चर जो है आपके पास, पहली लेयर आपके पास कैसे बनती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वही यहां लगाएंगे। डन, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस एक्सप्रेशन। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC हमारे पास रिलेशन जो है, यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U और इमेज डिस्टेंस है V1।
फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो इसे हम आसानी से लिख सकते हैं, ये क्या है μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। पहली तो एक चीज कि डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट कर्व। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ए बी सी का रेडियस कहां पे है C1 तक, तो ये क्या है R1 आ गया। और ए बी सी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्टेंस क्या है μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू क्या आता है, द डिफरेंस, सबसे पहले रेशियो किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, यहां पे इमेज बन रही है, वहां पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले वाले की इमेज कहां बन रही है सेकंड मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और उसकी डिस्टेंस कितना है v1 माइनस μ1। ऑब्जेक्ट कहां था μ1 में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था u। दैट इज योर फॉर्मूला, दैट इज योर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया। तो क्या किया हमने ए बी सी के लिए रिलेशन बनाया। ए बी सी के रिलेशन में हमने क्या देखा कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लेना है, उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के डिफरेंसेस डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दूसरा आपका इमेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इमेज का डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। चलिए दूसरे में चलते हैं। अब दूसरे में इमेज, ध्यान रहे, अब दूसरे वाले में भी हमने यही करना है, μ1 माइनस μ2। अब इमेज μ1 में बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहां है μ2 में, μ1 माइनस μ2 अपॉन सेकेंड ए डी बी वाला केस है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2 तो डिवाइडेड बाय r2। एक बात हो गई, इज इक्वल टू, अब आपका ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है, इमेज आपकी μ1 में बन रही है और इमेज का डिस्टेंस है v माइनस ऑब्जेक्ट कहां है μ2 में और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट है कौन I1 का डिस्टेंस क्या है v1। ठीक है भाई, समझ आ गया। ये दो रिलेशन आपके पास आ गए हैं और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आ गए हमने अलग अलग सरफेसेस में। अब इन दोनों सरफेसेस, अब हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, वी विल मूव फॉरवर्ड, वी विल जस्ट गोइंग टू ऐड देम टू गेट अ क्यूमुलेटिव रिलेशन फॉर बोथ द सरफेसेस। अब हम इन दोनों सरफेसेस के रिजल्ट्स को करेंगे ऐड, तो कीजिए ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, व्हाट डू वी गेट, करिए ऐड पहले वाले को और सेकेंड वाले को, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, ऐड कीजिए उधर μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। चलिए इसको छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए, राइट हैंड साइड पे आ जाइए, μ2 बाय v1 ये आ गया माइनस μ1 बाय u ये आ गया प्लस μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v1। μ2 बाय पहले वाले में क्या आ गया, μ2 बाय v1 है, ये μ2 बाय v1, ये प्लस का ये माइनस का, देयर डन। सो आपके पास आ गई वैल्यू, दोनों वैल्यूज में आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से बचे हैं, μ1 वाले। चलिए अब कीजिए ऐड। भाई यहां पे अगर इस वाले में माइनस बाहर निकाल लूं, ठीक है, माइनस क्या कर लूं, बाहर निकाल लूं, तो ये भी बन जाएगा μ2 माइनस μ1। चलिए तो μ2 माइनस μ1 दोनों में कॉमन हो गया, इसमें तो पहले ही था तो इसे मैं सीधा लिखता हूं 1 बाय r1। यहां से हमने माइनस कॉमन निकाला था तो माइनस 1 बाय r2, माइनस निकालने से ये बन गया μ2 माइनस μ1 और वो बाहर आ गया कॉमन, इज इक्वल टू μ1 कॉमन है दोनों में, v वाला पॉजिटिव है तो 1 बाय v माइनस 1 बाय, भाई ये आ गया आपका फंडामेंटल रिलेशन। अब इस रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं
कि आपका रिलेशन, इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर आप इसे और थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं और थोड़ा सा डिराइव करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। चलिए इसे और अब नेक्स्ट लेवल्स पे ले जाते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, वी आर हैविंग, पहला रिलेशन में पहली आपकी टर्म है μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1। तो पहला है μ2 माइनस μ1, ठीक है। यहां पे μ1 कॉमन है तो मैं इसे यहां ले आ रहा हूं, तो ताकि सारे रिफ्रैक्टिव इंडिसेस टर्म्स एक जगह आ जाएं। So we got μ2 minus μ1 upon μ1, and inside what we are having 1 by r1 minus 1 by r2. On this side, other side पे क्या है आपके पास, 1 by v minus 1 by u. We already know 1 by v minus 1 by u किसके बराबर है, 1 by f के बराबर है। तो 1 by f का रिलेशन आ गया आपके पास। तो अगर आप v u की फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो ये रिलेशन आ गया, f की फॉर्म में ये रिलेशन आ गया, डन। तो ये 1 by f की फॉर्म में रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे ये 1 by f किसकी जगह हमने पुट किया है, 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u, ये इसकी जगह हमने सब्सटीट्यूट किया है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द रिलेशन आर लेंस मेकर फॉर द थिन लेंस। किसके लिए है ये, थिन लेंस के लिए। तो अब आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं इसी के बेस पे, इसी क्वेश्चंस के बेस पे आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां पे भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन एक आपके पास एग्जांपल दे सकता हूं कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं दे सकता हूं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको क्वेश्चन यहां पे बड़ा ही आसान वाला क्वेश्चन क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस, दोनों फेसेस जो हैं वाई कन्वेक्स लेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर। दोनों आपके क्या हैं, 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, मींस R1 भी 30 है, R2 भी। बट ध्यान रहे R1 कहां बन रहा है, R1 इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, इट्स वैल्यू, R1 की वैल्यू कहां है, R1 की वैल्यू कहां है और R2 की वैल्यू कहां है, ये बड़ा ध्यान से सोच के चलिएगा, ठीक है। R1 की वैल्यू ये मैं निकाल नहीं रहा हूं, R1 और R2 यहां पे आपने साइन कन्वेंशंस लेने हैं, R2 की वैल्यू का साइन कन्वेंशन लेना है। सो देन यू आर गोइंग टू हैव ऑल द वैल्यूज, ठीक है भाई। सो कैलकुलेट करना है आपने, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो R1 इसमें आ गया प्लस 30 सेंटीमीटर, R2 इसमें आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मेड अप ऑफ द ग्लास, जो म्यू की वैल्यू जो हम यूज कर रहे हैं यहां पे, दैट 1 इज 1.5, ठीक है। और म्यू को आप आसानी से लिख सकते हो μ2 by μ1। μ2 by μ1 को क्या लिखोगे आप, म्यू। So this is your question for that. So बहुत ही easy question है, put all the values from here you can get that. So I think आपको समझ आ गया, बहुत ही important question है। Similar ways पे हम concave की तरफ भी जाएंगे next lecture में। So अगर आपको कोई भी problem है, get me know about that. You are having my email address on your screen, ठीक है। तो मुझे मैसेज कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन डॉक्टर दुष्यंत फिजिक्स क्लासेस। गुड बाय, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, एंजॉय टेकिंग फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर दुष्यंत। थैंक यू।